आज हम बात करने वाले हैं इंसानी जिस्म के एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल के निज़ाम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारे खून के बहाव का पूरा सिस्टम। जरा सोचिए, ये एक ऐसी नॉन स्टॉप डिलीवरी सर्विस की तरह है जो हमारे शरीर के हर एक कोने तक, हर छोटे से छोटे हिस्से तक जिंदगी पहुंचाती है। ये बात कितनी गहरी है ना? कि ये सिस्टम बिना रुके हर पल हमारे अंदर जिंदगी का एक प्यारा सा साइकिल चलाया जा रहा है। तो चलिए इस कमाल की बनावट को और करीब से और प्यार से समझते हैं। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम की कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं, जो असल में इस पूरी कहानी के हीरो हैं, पहले उनसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले है दिल, हमारा पावरफुल पंप। फिर आती हैं खून की नलियां, जो पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। और आखिर में है खुद खून, वो जादुई लिक्विड जो सब कुछ लेकर चलता है। आइए अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले दिल की ही बात करते हैं। ये बस एक मुट्ठी के साइज का होता है, पर इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। ये हमारे सीने में थोड़ा सा बाईं तरफ होता है और समझ लीजिए कि इस पूरे सिस्टम का इंजन यही है। और ये आंकड़ा तो सच में हैरान कर देने वाला है कि हमारा दिल हर एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। सोचिए, 1 लाख बार। और इतना ही नहीं, हर मिनट में करीब करीब 5 लीटर खून पंप कर देता है ना? ये वाकई कमाल की बात। अच्छा, अब बात करते हैं उन रास्तों की जिन पे ये खून सफर करता है। ये 3 तरह के होते हैं। पहली है धमनियां, यानी आर्टरीज। ये दिल से साफ खून को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। फिर आती हैं नसें, यानी वेन्स। ये इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें ना छोटे छोटे दरवाजों जैसे वॉल्व्स भी होते हैं, ताकि खून पीछे की तरफ न बह जाए। और आखिर में है कैपिलरीज, जो बाल जितनी पतली होती हैं और असल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का लेन देन यहीं पर होता है। तो अब जब हम मुख्य किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए खून की एक बूंद के इस अनोखे सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर में घूमती कैसे है। खून का ये जो सफर है ना, ये असल में एक डबल लूप है। मतलब ये 2 चक्कर लगाता है। पहला चक्कर छोटा सा है, दिल से फेफड़ों तक, जहां खून कह सकते हैं कि रिफ्रेश होने जाता है, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने। और दूसरा चक्कर लंबा है, दिल से पूरे शरीर तक, जहां ये हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषण की डिलीवरी करता है। तो ये पूरा सफर चलता कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कम ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर से इकट्ठा होकर दिल के दाहिने हिस्से में आता है। फिर दिल उसे फेफड़ों में भेजता है, जहां वो ऑक्सीजन से भर जाता है। इसके बाद ये ताज़ा और साफ खून दिल के बाएं हिस्से में लौटता है। और आखिर में दिल का जो सबसे मजबूत हिस्सा है, वो इस खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। और ये साइकिल हर पल, हर सेकंड ऐसे ही चलता रहता है। हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? ये लगातार चलने वाला सफर आखिर करता क्या क्या है? अरे, ये सिस्टम तो एक साथ कई कमाल के काम करता है। ये ऑक्सीजन और खाने से मिले पोषक तत्व हर सेल तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कचरे को बाहर निकालता है, हार्मोन्स को शरीर में सही जगह पर पहुंचाता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है, और तो और बीमारियों से लड़कर हमें सेफ भी रखता है। इतना कुछ जानने के बाद ये जानना तो बहुत जरूरी है कि हम इस कीमती सिस्टम का ख्याल कैसे रख सकते हैं, है ना? अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनानी है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम इस सिस्टम को सेहतमंद रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि खूब सारा पानी पीना, अपनी डाइट में फल और सब्जियां शामिल करना, रोज थोड़ा टहलना, और हाँ, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे दिल और खून के बहाव के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आखिर में बस एक पल के लिए सोचें, ये अद्भुत सिस्टम हमारे बिना सोचे, बिना रुके पूरी जिंदगी हमारे लिए काम करता रहता है। अगली बार जब दिल की धड़कन महसूस हो, तो एक पल के लिए इस कमाल की कारीगरी के लिए शुक्रगुजार जरूर हों। ये हमें क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर वाकई एक चमत्कार है।